हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 24 से 25 श्लोक को देखेंगे। माइक आपके पास है? गुड। आज नहीं बोलते तो फिर वही प्रश्न किया जाता। अच्छा प्रश्न नहीं तो नभा। एक्चुअली क्या है, मिथ्यांकार को भी थोड़ा सा शुद्ध करना जरूरी है ताकि कम से कम भक्ति तो करे। जैसे महाराज कहते हैं कि गुस्से में कहे क्या समझते हैं आप, हम जब नहीं कर सकते, हम दिखाएंगे 16 माला करके आपको, तो उसका लाभ भी होगा ना। मतलब गुस्से में भी बोले क्या समझते हैं, हम गीता के श्लोक नहीं बोल सकते, अरे हम दिखा देंगे आपको बोल के, तो दिखाएंगे तो अच्छी बात है। नॉट वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नभा, हम लोग 11वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक को देखेंगे। नभा स्पृशम दीप्तमनेक वर्णम व्यताननम दीप्त विशाल नेत्रम। नभस्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्यताननं दीप्तविशालनेत्रम्। दृष्ट्वा हि त्वां प्रविततान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। दृष्ट्वा हि त्वां प्रवतितन्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यताननं दीप्तविशालनेत्रम्। नभस्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्यताननं दीप्तविशालनेत्रम्। दीप नॉट स्मॉल दी। नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यताननं दीप्तविशालनेत्रम्। नभस्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तान् विशालनेत्रम्। दृष्ट्वा हि त्वां प्रविततान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। हे सर्वव्यापी विष्णु। विष्णु का मतलब ही होता है सर्वव्यापी, जबकि यहाँ पे सर्वव्यापी शब्द नहीं है, लेकिन विष्णु का अर्थ ही होता है सर्वव्यापी। इसलिए प्रभुपाद अनुवाद में कहते हैं हे सर्वव्यापी विष्णु, क्योंकि विश्वरूप हैं, हर जगह व्याप्त हैं। नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूं। विष्णु, हे विष्णु, नभस्पर्श आकाश व्यापी, आकाश में व्याप्त हो रहा है। दीप्तम अनेक वर्णम, ज्योतिर्मय अनेक वर्णों वाले, यानी कि सभी प्रकाश में है लेकिन सभी पीले नहीं है। प्रकाश है लेकिन अलग अलग रंग वाले हैं। देखिए अगर ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे तो ऐसे लगेगा हाँ प्रकाश है मतलब सब पीले पीले होंगे, सूर्य के समान, लेकिन ऐसा नहीं है। अनेक वर्ण वाले हैं, रंग वाले। व्यताननम, व्याताननम, आनन का मतलब होता है मुख, और व्यात मतलब विस्तारित, जो प्रसरित हैं, सब जगह फैले हुए, बड़े बड़े मुख वाले हैं। ऐसे करके फैल रहा उनका, फैलाए हुए मुख वाले। दीप्त विशाल नेत्रम, प्रज्वलित विशाल नेत्र वाली ने, उन मुखों से, मुखों की जो आंख हैं उनमें से अग्नि निकल रही है। हाउ इज दैट पॉसिबल? बट विश्वरूप में क्या संभव है? त्वाम ही, आपको देखकर, निश्चय ही, आपको निश्चित ही देखकर, प्रवथितांतरात्मा, भयभीत अंतःकरण वाला, अहम मैं, धृतिम शमम च न विंदामि, धैर्य और शांति नहीं पाता हूं। धृति मतलब धैर्य, और शांति का मतलब होता है इंद्रियों और मन की शांति। किसी भयानक वस्तु को देखेंगे तो आपको मन भयभीत हो ही जाएगा। आंख बंद कर लेंगे तो इधर देखेंगे, और आंख बंद नहीं की है। भगवान ने दिव्य नेत्र दिए हैं, वो ऐसा मैं समझ रहा हूँ कि वो बंद और खोलने पे निर्भर नहीं करता है। अच्छा, आंख बंद करके भगवान दिखते हैं? नहीं। आंख खोल के दिखते हैं? नहीं। तो जैसे जो नेत्र दिव्य नहीं है वो ना आंख खोले में देख पाता है भगवान को, ना आंख बंद करके देख पाता है। लेकिन जो दिव्य नेत्र है वो तो बंद आंख से भी दिख सकता है। जैसे हम कुरैश के केस में देखते हैं, कुरैश को भगवान, उनकी आंखें निकाल दी गई थी, फिर भी भगवान नारायण ने, वरदराज ने उनको आंखों का सामर्थ्य दिया था, जिससे वो देख सकते थे भगवान को और अपने गुरु को देख सकते थे।
और अन्य चीज़ों को नहीं देख सकते थे। ये कैसे? अब यह भी विचार कर लीजिए कि जो हमारे चर्म चक्षु हमें देखते ही कैसे हैं, ये भी हम नहीं जानते। तो विचार, खैर इन्होंने आंखें बंद नहीं करी थी, अभी तक आंखें बंद नहीं की हैं, तो ना पूरे समय नहीं बंद करें। तो अब कह रहे हैं कि मैं, ऐसा नहीं है कि बाकी लोग घबरा रहे हैं और मैं यहाँ मूवी देख रहा हूँ। पिछले श्लोक में बोला गया था कि सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं और डर रहे हैं, तो कह रहे तुम तो ठीक हो ना? कहते नहीं, मैं भी ठीक नहीं हूँ, मेरी भी हालत खराब हो रही है। ये कहने का अर्थ है मैं भी परेशान हो रहा हूँ। क्या? तो कहते हैं नभस्पृशम, आकाश को स्पर्श करता हुआ, दीप्तम अनेक वर्णम, अनेक रंगों से लेकिन प्रज्वलित, प्रज्वलित नहीं कह सकते, तेजमय रूप, और व्यताननम, जिसमें मुख बड़े बाए हुए हैं, वाह करके उसे खा रहे होंगे, आगे जो और क्लियर होगा, मुंह फैलाए हुए हैं, और दीप्त विशाल नेत्रम, उनके विशाल नेत्र जिससे अग्नि प्रज्वलित हो रही, प्रदीप्त से कहना चाहिए। दृष्टवा, उसको देखकर ही, और किसी कारण से नहीं, यही देखकर ही, त्वाम, आपके स्वरूप को देखकर, प्रवृत्त अंतरात्मा, मेरा अंतरात्मा अर्थात मेरा मन प्रवृत्त है, बहुत ज़्यादा परेशान है। व्यथा, व्यथा मतलब क्या होता है? दुख। प्रव्यथित मतलब बहुत ज़्यादा दुख प्राप्त है, मेरा मन शांत नहीं रह पा रहा है। धृतिम न विंदामी, मैं धैर्य धारण नहीं कर पा रहा हूँ। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी कहते हैं मैं जीवन धारण कर पाने में असमर्थ हो रहा हूँ, इतना व्याकुल हो रहा हूँ। कभी कभी इस जगत में देखा जाता है कि व्यक्ति इतना व्याकुल हो जाता है कि वह शरीर छोड़ने के तो प्रयास करता है, इसका शरीर छूट ही जाता है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि धृतिम न विंदामी। अरे इस जगत में देखा गया है कि मान लो किसी का प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह अपना भी शरीर छोड़ना चाहता है, तो आप क्या कहते हैं? धैर्य धारण करो, अरे धीरज धारण करो। क्या ये आपने सुना है शब्द? ये देखा होगा, सुना होगा। तो उस तरह से डिराइव कीजिए कि धैर्य नहीं धारण कर पा रहा हूँ, अर्थात मैं शरीर नहीं रख पा रहा हूँ, शरीर धारण नहीं कर पा रहा हूँ, इतना प्रवृत्त हो गए, इतने व्याकुल हो गए। और शमम च विष्णु, शम मतलब उपशमन अर्थात शांति, मैं इंद्रियों और मन की शांति को नहीं धारण कर पा रहा हूँ। विंद का मतलब होता है प्राप्त करना, मैं प्राप्त नहीं, धैर्य प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, एक ही बात है। श्रीधरी, मैं केवल डरता हूं इतना ही नहीं है, अपितु हे विष्णु नभस्पृशम अर्थात आप आकाश को छू रहे हैं, अर्थात अंतरिक्ष में व्याप्त हैं। दीप्तमान अर्थात तेज से युक्त हैं, जिसके अनेक वर्ण हैं, ऐसे अनेक वर्ण वाले अर्थात विविध रंग वाले हैं। व्यताननम अर्थात बाए गए अर्थात फैले हुए हैं मुख जिनके ऐसे हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है? दीप्तिमान विशाल नेत्र हैं जिनके ऐसे हैं, ऐसे रूप वाले आपको देखकर जिसका अंतरात्मा यानी मन व्याकुल हो गया है, ऐसा मैं धृति अर्थात धैर्य को और शम अर्थात शांति को भी नहीं पा रहा हूँ। और मैं जो बोल रहा था कि आंख बंद नहीं कर पा रहे, उसका आशय यह कि जिधर देख रहे हैं उधर उनको विश्व रूप दिखाई पड़ रहा है, भयानक रूप दिखाई पड़ रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हॉरर मूवी देख रहा है और आंख बंद कर लिया तो कम से कम उस दृश्य को नहीं देख रहा जिससे वो परेशान हो, लेकिन यहाँ तो दृश्य हर जगह उपस्थित है और एक से एक अधिक भयानक। इसलिए कहने में कहीं भी शांति नहीं प्राप्त करना। मैं इस एग्जाम्पल से इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ, जब मैं छोटा था तो मुझे हॉरर मूवी देख के डर लगता था, तो हमको जबरदस्ती घसीट के दिखाया जाता था, देखो देखो देखो, तो मैं भाग जाता था वहाँ से। तो वहाँ से भागा तो अब दूसरी जगह जा रहा हूँ तो वहाँ तो हॉरर मूवी नहीं है, तो वहाँ शांति मिल गई। लेकिन यहाँ ही कहाँ भागेंगे, सब तरफ तो है। नोट बाए गए का मतलब होता है मुख बाना, वाह ऐसे करके मुख को फैला रहे हैं। आप आगे सुनने वाले हैं, सुना भी होगा कि भगवान के मुख में जितने भी कौरव पक्ष के लोग हैं वो जब जा रहे हैं, पांडवों के पक्ष के लोग भी जा रहे हैं, तो वो ऐसा मुंह खोल के जाएंगे ना, मुंह दबा करके तो भगवान खाएंगे नहीं, खाएंगे तो मुंह खोल के खाएंगे ना। तो ये सब भी देख रहे हैं। नोट, धैर्य धारण नहीं कर पा रहा हूं अर्थात देह धारण नहीं कर पा रहा हूं, और श्रम अर्थात मन और इंद्रियों की शांति नहीं पा रहा हूं। ये श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने कहा है, गीता भूषण टीका। अर्जुन अब 2 श्लोकों में अपने दैन्य को प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि भगवान अपने इस विश्व रूप का स्मरण करें। यानी कि आपका भक्त जिनसे आपको बहुत प्रेम है
यानी अर्जुन, मैं अर्जुन इस प्रकार से भयभीत हूँ, मैं शांति नहीं पा रहा हूँ, मतलब मुझे शांति प्रदान कीजिए। मैं आपके इस विश्व रूप को देख करके शांति नहीं पा रहा हूँ, आप मुझसे प्रेम करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है। तो भगवान स्वाभाविक रूप से इच्छुक हो जाएंगे कि इसको, ये तो शरीर छोड़ने को आ गया है, कुछ ऐसा करना चाहिए कि इसका धीरज धारण हो, इसको शांति प्राप्त हो। और जानते हैं कि भगवान के सुंदर श्याम सुंदर रूप को ही देखकर अर्जुन को शांति मिलने वाली है। तो वही भगवान आगे दिखाएंगे कि क्या रहे। आपको देखकर मैं भयभीत और उद्विग्न मना हो गया हूँ। उद्विग्न का मतलब होता है परेशान, व्यथित, वही अर्थ है। व्याकुल मना हो गया हूँ और मैं संतुष्टि या शांति को प्राप्त नहीं हो पा रहा हूँ। हे विष्णु, यह कैसा रूप है? यह आकाश को स्पर्श कर रहा है और संपूर्ण अंतरिक्ष पृथ्वी और स्वर्ग के मध्य स्थान में व्यापक है और इसका विशाल मुख खुला हुआ है। अन्य शब्दों का अर्थ स्पष्ट है। यहाँ अर्जुन भगवान के काल रूप का दर्शन करके भयानक रस को प्रकट कर रहे हैं। आगे इस काल के द्वारा कैसे क्या होगा वह आगे भी बताया जाएगा। एक भक्त ने पूछा कि क्या विश्व रूप भगवान का काल रूप है? उत्तर है हाँ और ना। हाँ क्यों? क्योंकि है, और ना क्यों? क्योंकि केवल काल रूप नहीं है, सर्वदेवाकार रूप, काल रूप, और भगवान गर्भोदक्षा विष्णु को भी दिखाया है, महाविष्णु को भी दिखाया है। तो केवल काल रूप नहीं है विश्व रूप। ये जब विश्व रूप के बारे में अर्जुन को दिखाने के लिए भगवान प्रस्तुत हुए थे, तभी वहां व्याख्या हो गई थी कि तीन या चार प्रकार की बात हुई थी, चार प्रकार का चीजें इसमें दिखाई जाएंगी। सहस्त्र मुखों वाला रूप दिखाएंगे, सर्वदेवाकार रूप दिखाएंगे, काल रूप दिखाएंगे, और एक और था भूल रहा हूं, मेरे पीछे बोलिए नेक्स्ट। द्रष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टेव कालानलसन्निभानि। दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टेव कालानलसन्निभानि। दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश अर्थात देवताओं के भी नियामक ईश्वर, हे जगन्निवास जिनमें सारा जगत निवास प्राप्त करता है, अर्थात आश्रय प्रदान करता है, आश्रय प्राप्त करता है, आप मुझ पर प्रसन्न हो। प्रसन्न हो मतलब आप इस रूप को और मत दिखाइए। इस प्रकार से आपके प्रयालाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन ही नहीं रख पा रहा, मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। अन्वय देखते हैं। ते आपके दंष्टा करालानी, दंष्ट मतलब होता है भीषण दांत, जो कैनाइन टीथ के बारे में बताता है, बड़े बड़े दांत के कारण विकराल। दिख रहा है, दंष्टा करालानी, विकराल, दंष्टा कराल। विकराल मतलब विशेष रूप से भयानक, दृष्टा कराल मतलब दांत के कारण भयानक, भीषण दांतों के कारण विकराल। काल नल सन्निभानी, काल प्लस अनल प्लस सन्निभानी, यानी कि काल मतलब काल, प्रलय काल, और अग्नि मतलब अनल मतलब अग्नि, तो प्रलयकालीन अग्नि के समान हो जाएगा। सन्निभानी का मतलब होता है मानो, यानी लाइक। तो कह रहे काल सन्निभानी का मतलब हुआ जो प्रलय कालीन अग्नि के समान मुखानी, जो मुख हैं, मुख मतलब मुख समूह हैं, बहुत सारे मुख हैं। दृष्टा एव, उनको देखकर ही, इसमें कोई संदेह नहीं, उनको देखकर ही। दिशा, अहम को जोड़ लिया गया है, अहम दिशा न जानी, दिशाओं का निर्णय नहीं कर पाता। अच्छा, क्यों नहीं कर पाते होंगे? आप यह बताएं कि पूर्व दिशा किधर है, सूर्य देख करके। और ये बोले हैं कि 1000 सूर्य यदि उदित हों तब शायद उसका तेज विश्व रूप के बराबर होगा।
तब 1000 सूर्य 4 दिशा में भर दीजिए। तब अब बताइए कि पूर्व दिशा कहाँ है? समझ आ गया ना? इधर इधर उधर उधर सब, हर दिशा में तो वह सूर्य के समान तेजस्वी है ना। ये क्या हमारी पूरी समर में क्लास में आएंगी? ठीक है। तो दिशा क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, ये समझ में आया आपको? हम लोग दिशा का निर्णय ही किसी विशिष्ट ग्रह के द्वारा करते हैं, जिसे कहते हैं सूर्य। और अगर चारों दिशाओं में सूर्य उदित हो जाएं, जस्ट इमेजिन दैट, तब आप कैसे मालूम करोगे कि पूर्व दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा में सूर्य उगता नहीं है। जिस दिशा में सूर्य उगता है उसको पूर्व कहते हैं, है ना? अग्रीड? क्वाइट एन अमेजिंग थिंग। एक प्रश्न किया गया कि ये विश्व रूप अभी भी है क्या? तो कब नहीं था? तो फिर प्रश्न हो जाएगा कि हमको 1000 सूर्य क्यों नहीं दिखते? देखना चाहते हो? प्रश्न तो ये भी है, क्या आप एक सूर्य को भी देखना चाहते हैं? अभी देखिए, कल रात्रि में बिजली कट गई 1 बजे तक, तो सूर्य नहीं था, तब इतना गर्म करके छोड़ दिया कि रात भर सो नहीं पाया मैं। और अगर 2 सूर्य हो गए तब तो एसी पिघल ही जाएगा ना, मोमबत्ती की तरह। तो है, ऐसा नहीं कि खाली ये स्वप्न देख रहे हैं। बहुत गंभीर प्रश्न, स्वप्न नहीं देख रहे हैं, ये वास्तविक रूप से देख रहे हैं विश्व रूप को। विश्व रूप है वास्तविक रूप से। तो कह रहे हैं कि मैं दिशाओं का निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि हर जगह प्रकाश 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 देख रहा हूं। शर्मा च, और सुख भी न लुभे, नहीं प्राप्त करता हूं। शर्म का मतलब होता है सुख। हम लोग इस चीज को भागवतम में भी पढ़े हैं। शर्म शब्द आया था, शर्म धातु शब्द था, भक्तों को सुख देने वाले भगवान। तो मैं सुख नहीं प्राप्त कर रहा हूं। विचार कीजिए कि अगर दिशा का ही ज्ञान ना हो तो कितना सुख मिलेगा। इट्स क्वाइट अमेजिंग। कभी हुआ है ऐसा? समुद्र में काफी संभावना ऐसा होने का। कभी कभी शायद चक्कर आ गए हों तो अब नहीं समझ में आता कि दिशा क्या है, या मील का पत्थर इत्यादि ना हो, कहीं जा रहे हैं अंधेरे, स्पेशली रात्रि के समय, तब नहीं समझ आता कौन सी दिशा में जाना। आजकल तो गूगल मैप है तो सब बात दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन ऐसा अगर होगा तो व्यक्ति परेशानी हो जाएगा कि चल रहा है और दिशा ही का ज्ञान नहीं हो रहा कहाँ पे जाना है। हे देवेश, यानी देवताओं के ईश्वर, जगन निवास, हे समस्त जगतों के आश्रय, तुम आप प्रसीद, प्रसन्न होवे। इससे कुछ समझ में ऐसे एक बोध हो रहा है कि देखिए, आप सभी जगतों के निवास हैं, आश्रय हैं, समर्थ हैं। इसका मतलब आप सभी देवताओं के ईश्वर हैं, अर्थात आप में असीमित नियामक शक्ति है। जस्ट थिंक अबाउट दैट। इंद्र को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति के पास कितना सामर्थ्य होगा, शिव जी को और ब्रह्मा जी को। तो ऐसे आप नियामक हैं और मेरा सुख छिन गया है, तो आपके पास ये शक्ति है हे देवेश कि आप इस सुख को वापस मुझे प्रदान करें। इसीलिए देवेश कह रहे हैं। तो मैं क्यों दूं? क्योंकि आप सभी जगत के आश्रय हैं। तो क्या अपने मित्र के आश्रय नहीं हैं? क्या आप मित्र के सुख को वापस नहीं देंगे? इसलिए जगन निवास, आप मेरे भी आश्रय हैं। मेरा सुख छिन गया है, मुझे मेरा सुख वापस प्रदान कर दीजिए। और सुख का बड़ा स्पष्ट है, सुख मतलब श्याम सुंदर रूप को वापस प्रस्तुत कर दीजिए। वो आगे और स्पष्टता कहेंगे। श्लोक देखिए, धनष्टा करालानि च ते मुखानि, आपके विकराल, आपके भयानक दांतों के कारण विकराल मुख जो हैं, उनको दृष्टवैव, उनको देख करके, जो काला नल सन्निभानि, जो प्रलयकालीन अग्नि के समान है। दिशो न जाने न लभे च शर्म, मैं दिशा नहीं जान रहा हूँ और शर्म अर्थात सुख की प्राप्ति नहीं कर रहा हूँ।
प्रसीद देवेश, हे देवेश आप मुझसे प्रसन्न हो जाइए, हे जगन निवास, हे जगत के आश्रय आप मुझे आश्रय प्रदान कीजिए। काफी रुचिकर है ना, लिंक करें तो। आप किसी दिशा को देख रहे हैं या किसी दिशा का बोध है, तो किसी दिशा को, दिशा के बोध के द्वारा अपने शरण को, अपने शरण का, अपने आश्रय का निर्णय कर सकते हैं कि नहीं। जैसे अभी क्लास के बाद भाई बहुत से लोग तो घर में बैठे हैं, लेकिन बहुत से लोग घर में जाएंगे। अब समझ में आया? जब दिशा का बोध होगा तब तो आप आश्रय ढूंढ पाएंगे ना अपना। जब दिशा का बोध ही नहीं होगा तो आश्रय कैसे ढूंढेंगे। जैसे एक भक्त यहाँ से उड़कर ऑस्ट्रेलिया गए, तो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, चलो पहुंच गए, उसके बाद समवेयर डाउन साउथ, ओके। आप उसके बाद उनको ऑस्ट्रेलिया में जैसे उतरे तो प्रभुपाद जी की तरह यही पता नहीं कि लेफ्ट कहाँ और राइट कहाँ, कहाँ लेफ्ट जाऊँ कि राइट जाऊँ। विल यू नॉट बी फियरफुल? वेरी फियरफुल। स्पेशली आप नए स्थान पे जाएं, जहाँ नए देश पे कहीं जाएं जहाँ को कुछ नहीं पता कहाँ जाना है, लेफ्ट ना राइट, तो कोई रिसीव ही ना करने आए तो दिशो ना जानने। अरे भाई किस दिशा में जाए पता ही नहीं है। मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, मैं बाली गया था, कुछ पता ही नहीं कहाँ क्या रूल है, किस कौन सी तरफ गाड़ी चलती है, कहाँ टेम्पो मिलेगा, कुछ भी तो जानकारी नहीं हो। तो भक्त आए रिसीव करने के लिए, तब व्यक्ति शांति का अनुभव करता, नहीं तो परेशान नहीं हो जाएगा। बताइए कहाँ जाएगा वो, क्या करेगा। और ये किस व्यक्ति की स्थिति हो रही है? अर्जुन जैसे महान वीर की हो रही है। तो इसलिए कह रहे हैं जगन निवास, मैं दिशा तो नहीं जान रहा हूं जहां मुझे आश्रय प्राप्त हो, लेकिन मुझे आप दिख रहे हैं जो कि जगत के आश्रय हैं। इज इट सिंकिंग इन? दिशा नहीं दिख रही है तो अपना आश्रय नहीं ढूंढ पाएंगे ना। दिशा ही का ही ज्ञान नहीं हो रहा, तो अब दिशा का ज्ञान हम क्यों करते हैं? उस स्थान की प्राप्ति के लिए जहां हमें आश्रय प्राप्त हो, उसमें कोई विरोध तो नहीं है ना। तो मुझे कोई आश्रय नहीं दिख रहा, ये अर्थ है दिशा ना जाने। इज इट अंडरस्टैंडेबल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इसीलिए कहते हैं जगन निवास। आप विचार कीजिए, किसी भी संकट से उबरने के लिए आप कोई आश्रय ढूंढते हैं। भूख लगती है तो कहां जाते हैं? स्विमिंग पूल में। तो आप कहीं किचन में जाएंगे कहीं, तो दिशा का तो ज्ञान है ना, किचन किस डायरेक्शन में है। दिशा का ही ज्ञान नहीं है, मतलब आश्रय का ही बोध नहीं है, आश्रय का ज्ञान ही नहीं है। कह रहे जगन निवास, हे भगवान आप मेरे आश्रय। दिशा ना जाने, ठीक है, लेकिन कृष्ण को देख रहे हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। दिशा का बोध नहीं है, लेकिन कृष्ण का बोध अभी भी बना हुआ कि कृष्ण है, कृष्ण मेरी आश्रय करेंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब बहुत सुंदर बात आ रही है। क्यों? ऐसा हो सकता है कि अपने जीवन में हमको कोई दिशा ना दिखे। अब मैं दिशा का अर्थ कुछ अलग अर्थ में ले रहा हूं, समझ रहे ना। अब मुझे क्या करना चाहिए ये ना दिखे, लेकिन जगन निवास जरूर दिखने चाहिए। ये देवेश कृष्ण दिखने चाहिए हर दिन। और ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा किसी के जीवन में नहीं आएगा। आता रहता है फैवट से। क्या करें। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। कृष्ण हर परिस्थिति में है, और वैसे कोई कठिनाई भी नहीं कि कृष्ण हर दिशा में भी है। सर्वतः एव सर्वः, हर जगह भगवान को देख सकते हैं। लेकिन मेन ये हम दिशा का दूसरा अर्थ ले रहे हैं कि ना समझ में आए तो किस दिशा में मेरे जीवन को स्टीयर करना चाहिए, तो कृष्ण। एक भक्त बहुत सुंदर बात इस संबंध में कहते हैं कि देखिए, जैसे बहुत गहरा धुंध हो, रात्रि का समय हो, तो अब कभी कभी अपना अगला स्टेप तक नहीं दिखता, मतलब बहुत लंबा नहीं दिखता है, केवल अगला स्टेप दिखता है, ऐसा कहना चाहिए, है ना। तो वो जो कैंडल है, कैंडल थोड़ी रोशनी, टॉर्च है, वो क्या है? मैं कृष्ण का सेवक हूं। इस समय जिस अवस्था में मैं हूं वह कृष्ण का ही आयोजन है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। ये ज्ञान तो हमेशा बना रह सकता है अगर श्रवण करते रहते हैं। तो अब मैं कैसे भगवान की सेवा इस समय कर सकता हूं? एक सीन सोचिए गजेंद्र का। गजेंद्र को भी कोई दिशा नहीं सूझ रही थी, कैसे इस मगरमच्छ से बचूं, तो भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। जगन निवास, जगत को आश्रय प्रदान करने वाले हैं, और उन्हें भगवान वहाँ पे भगवान को पुकारा और भगवान अवतरित हुए। उन्होंने फूल भगवान को अर्पित किया, भगवान को बचा लिया।
इस तरह से वह बचाए जाएंगे, वह तो गजेंद्र सोच भी नहीं रहे थे ना। बहुत अच्छी बात यहाँ पे आ रही है, यद्यपि थोड़ा टैंजेंट में अलग लेके जा रहा हूँ, लेकिन एक अपने जीवन के लिए बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है, क्योंकि हम लोग को भगवान ऐसी अवस्था में रखेंगे ही कि हम कोई दिशा ना समझ पाए। तो दिशा क्या है? भक्तों की संगत, भगवान का श्रवण कीर्तन करना, ये ठीक है, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और समझिए, जब देवता लोग असुरों से बुरी तरह से हार गए थे, तब भगवान कहते हैं परेशान मत हो, मेरे श्रवण कीर्तन में लगो, आगे सब ठीक हो जाएगा। दिस इज अमेजिंग। जब देवताओं तक को दिशा ना समझ में आए, तब भी उनके लिए यही दिशा समझ में आ रही है कि कथा किस दिशा में हो रही है। वहां चलते हैं, कथा सुनते हैं, थिंग्स विल बी ओके। दिस इज वेरी नाइस थिंग विच वी आर लर्निंग फ्रॉम दिस, ऑल्दो इट इज लिटिल टेंजेंशियल, ये थोड़ा सा साइड वाला अर्थ है, लेकिन गलत अर्थ नहीं है। जब भी इस जगत में आपको ये होगा ही, ये होना ही है, क्योंकि ये जगत है ही कन्फ्यूजन्स के लिए। ना समझ में क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान की कथा, ये दो चीज करनी है। पता नहीं क्यों एकदम अकस्मात आजकल हमको फिल्मी गाने याद आते हैं, जिसको मैं कृष्णा कॉन्शियस बना देता हूँ, पता नहीं। लेकिन एनीवेज, आज सुबह सुबह कुछ ज़्यादा ही लगा था, नॉट सम बैड संस्कार्स कमिंग अप, लेकिन हम बोल देते हैं। और इस दिल और उस दिल में और हर दिल में क्या रखा है, शोक भय मोह भरा रखा है कि नहीं? चीर के देखो हर दिल को, तो शोक भय मोह भरा रखा है। गलत तो नहीं कर रहे ना, फिल्मी मत लीजिएगा, चलिए हमारी काव्य है कि जगत में जिस भी व्यक्ति को देखो बड़ा मुस्कुरा रहा है, और उसके मन का ऑपरेशन करेंगे तो अंदर से शोक, अरे भय, आर्टरी ब्लॉक है उसकी, शोक से, भय से, मोह से, और कुछ नहीं। और इसका निवर्तन करती है भगवान की कथा के संग जब दोनों चीज़ चल रही, जब भी होता रहे, कथा होती रहे, तो व्यक्ति देखेगा ये सारे शोक मोह और भय का निवारण हो जाएगा। जस्ट बार बार याद रखना है कि वी डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, व्हाट आर यू वरिंग फॉर? एनीवेज, सॉरी फॉर दैट थिंग, बट बात तो गलत नहीं कह रहे ना, ठीक है। श्रीधरी, हे देवेश, आपके मुखों को देखकर भय के आवेश से मैं न तो दिशाओं को जानता हूं और न शांति यानी सुख को ही पा रहा हूं, इसलिए हे जगन निवास आप प्रसन्न होइए। इसलिए समझ में आ गया, क्योंकि आप जगत के आश्रय हैं, आप प्रसन्न होंगे तो मुझे प्रसन्नता प्राप्त होगी। कैसे हैं आपके मुख? जो दाढ़ों के कारण अति विकराल हैं और प्रलय काल की अग्नि के सदृश भयंकर हैं। गीता भूषण टीका, आपके भयानक दांत और मुख देखकर जो प्रलयकालीन अग्नि के समान है, मेरे दिशाओं का ज्ञान शून्य हो रहा है। दिशाएं शून्य नहीं हो रही हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, तो क्लियर ही है, लेकिन अच्छा बोल रहे हैं कि दिशा तो दिख रहा है, लेकिन यह बोध नहीं हो रहा है कि कौन सी दिशा है। यह है, और मैं शर्म अर्थात सुख को प्राप्त नहीं हो पा रहा हूं। तो सुख का मतलब पिछले श्लोक से लिंक कर लीजिए, उपशम, यानी कि शांति नहीं मिल रही है तो अशांतस्य कुतः सुखम। अगर शांति नहीं मिल रही तो सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, ये ग्रहण करना होगा। मेरे पीछे बोलिए, कुछ प्रश्न कर रहे हैं तो बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, विश्वरूप आश्रय नहीं है, फिर उसका मतलब? विश्वरूप आश्रय नहीं है मतलब जगन निवास जब भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं, देखिए, विश्वरूप आश्रय इस तरह से है कि उस भौतिक रूप में ही सभी वस्तुएं टिकी हैं, लेकिन आश्रय तो भगवान ही प्रदान कर रहे हैं। विश्वरूप तो है ना भगवान का ही, पर ये विश्व भी तो एक आश्रय रूप है ना। यहाँ पे हम रह रहे कि नहीं रह रहे, लेकिन ऑब्वियसली वास्तविक आश्रय तो भगवान ही है, यह भी तो भगवान पे ही टिका हुआ है ना। हाँ, तो तंत्र आश्रय नहीं है, लेकिन आश्रय तो प्रदान किया है ना। कहीं क्या रोटी कपड़ा मकान तो मिल ही रहा है ना। आपने ईशोपनिषद में पढ़ा होगा, वो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। तो ये जगत पूरा कंप्लीट है, अपने जीने खाने के लिए व्यवस्था है बढ़िया से, ये बात बोल रहे हैं। तो उस अर्थ में तो आश्रय है, लेकिन वास्तविक आश्रय तो भगवान ही है। किस अर्थ में? दुख की निवृत्ति हो और जहाँ सुख की प्राप्ति हो, उसको आश्रय कहा जाता है। हर व्यक्ति किसी का आश्रय केवल इसीलिए ले रहा है ताकि उसके दुख की निवृत्ति हो और सुख की प्राप्ति हो, है ना। इसी को आश्रय कहा गया है। तो एकमात्र भगवान ही हैं जो दुख की निवृत्ति कर सकते हैं और वो सुख की प्राप्ति करा सकते हैं। ये जगत नहीं करा सकता है।
लेकिन उस दूसरे अर्थ में आश्रय ले कि भाई हाँ ठीक है, कुछ सेफ शेल्टर मिला हुआ है, रहने खाने की व्यवस्था है, उस अर्थ में तो है, सबको स्थान दे रहा है ना, सभी लोग विश्व रूप में स्थित हैं कि नहीं, सारे देवता, सारे मनुष्य आदि। लेकिन सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति तो एकमात्र भगवान ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। कोई प्रश्न कर रहा है? भक्त कह रहे हैं कि इंडियन फोर्स का मोटो भी इसी से इंस्पायर्ड है, नभः स्पृशम दीप्तम। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, मे बी। मेरा एयरफोर्स में जाने की कोई इच्छा नहीं थी। शांति कैसे मिलेगी? ये तो अच्छा प्रश्न किया आपने, काफी देर बाद प्रश्न किया ये। प्रभु काफी दिन से श्लोक कथा सुन रहे हैं, आज तक आप नहीं समझ पाए। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करने से शांति मिलेगी। त्यागः शांतिर अपैशुनम। जो व्यक्ति अपने भोग की वस्तुओं का त्याग करता है, भगवान को समर्पित करता है, तो उसको शांति मिलती है। अब आप पूछ रहे हैं तो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं भाई, जैसे मल त्यागने से शांति मिलती है, तो हमारा जो मल है, मन का मल है, ये शोक, मोह, भय आदि सब कुछ है, ये जब त्यागेंगे, त्यागने का मतलब हम अपने से नहीं त्याग सकते, वी आर कॉन्स्टिपेटिव इन दैट प्रॉब्लम, इन दैट सेंस। तो जब भगवान की कथा सुनता है, भगवान का नाम जप करता है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है, भक्ति करता है, और ये रजगुण तमगुण के प्रभाव नष्ट होते हैं, तब व्यक्ति को शांति मिलती है। इन्हीं को मन का मल कहा गया है, रजगुण तमगुण को। तदा रजस तमो भाव काम लोभादयश्च चेतर एतर नाविद्धम सतम सत्वे प्रसिद्धति। ये जो मल है मन का, रजगुण तमगुण, जिस कारण से काम और लोभ उत्पन्न होता है, इस कारण से व्यक्ति अशांत रहता है। तो शांति का बड़ा प्रकट तरीका है भगवान की भक्ति करना, उसमें भी श्रवण कीर्तन करना गीता भागवत को। हर दिन तो अनुभव करते हैं कि गीता क्लास में तो कम से कम शांति मिलती है, एटलीस्ट गीता क्लास में। उसके बाद एक्चुअली ऐसा भी नहीं है, गीता क्लास और गीता सुने, भागवत सुने, तो उसका प्रभाव काफ़ी देर तक हमारे चित्त में विद्यमान रहता है, और धीरे धीरे करके देखेंगे एक प्रकार की चार्जिंग रहती है, जैसे इससे भी आपका फ़ोन चार्ज होगा, है ना। सुबह चार्ज कर लेते हैं तो 4-5 घंटे 7 घंटे के लिए चार्ज रहता है, फिर शाम को फिर चार्ज कर लेते हैं, तो फ़ोन हमेशा ही चार्ज रहता है। अग्रीड? तो अगर हम लोग श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं तो हमेशा ही हम लोग शांति की अवस्था में बने रहेंगे। क्या मैं ऐसा बोल ही रहा हूँ या आप लोग को ऐसा अनुभव भी होता है कि इट वर्क्स लाइक दैट? यही मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ जो महाराज ने बोला, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज उस श्लोक को कोट कर रहे हैं, सायः प्रातः घृणन भक्त्या दुख ग्रामा विमुच्यते। भगवान के यश को अगर केवल लगा लीजिए, केवल सुबह शाम भी सुनता है तो दुखों के समूह से मुक्त हो जाता है। यानी कि दिन भर तो सुनना संभव भी नहीं है गृहस्थों के लिए प्राय, और ब्रह्मचारी भी कहाँ रोज पूरे टाइम सुनते हैं? कौन सुन रहा है दोनों टाइम? पूरे टाइम तो छोड़ दीजिए, दोनों टाइम भी कोई नहीं सुन रहा, बहुत कम लोग सुनते हैं। तो उसका ऐसा प्रभाव है कि पूरा दिन व्यक्ति शांत और शांति सुख का अनुभव करता है। यहाँ अर्जुन तो युद्ध क्षेत्र में शांति का अनुभव करेंगे, और अभी थोड़ा अशांत है, लेकिन भगवान आगे उनको शांत कर देंगे अपने सुंदर रूप को और लीला हमने कथा को सुना करके। तो कृष्ण कथा के द्वारा व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। क्या भगवान की कृपा से संशय खुद ही सॉल्व हो जाते हैं, या हमें ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जिससे कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें? वेल, दोनों ही चीज़ें हो जाती हैं। मेरे सामने एक समस्या थी कि नारियल कैसे छीलें, हमको बहुत डर लगता था, उसमें चक्कू था, ये था, यहाँ गए 5 रुपये में छील के दे देता है। तो दोनों ही तरह से है ना। आपको समस्या, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपने जीवन में तो प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज़ देखते हैं कि प्रैक्टिकल जो सेवा के संबंध में कुछ समस्या होती है, वह भी भगवान आगे से आगे मदद कर देते हैं। या आता नहीं, मेरा ऐसा अनुभव है, अन्य लोगों को भी ऐसा कुछ होता है कि आपकी जो, हाँ कुछ लोग बोल रहे हैं सुबह 16 माला कर लीजिए, फिर देखिए थिंग्स विल फ्लो वेरी स्मूथ। कुछ समस्या आएंगी लेकिन भगवान आइडिया देंगे। जैसे कि अर्जुन युद्ध कर रहे थे, जहाँ फंस जाते थे तो भगवान सहायता करते थे कि नहीं। जैसे जयद्रथ को मारने का संकल्प लिए तो भगवान ने सूर्य तक को अस्त कर दिया था। See, when we are on Krishna's mission, it is Krishna's mission, not my mission. Is it sinking in?
जब आप कृष्ण का कार्य कर रहे हैं तो कृष्ण का टेंशन है ना, उसे पूरा करेंगे नहीं करेंगे। भगवान पहले ही बोलते हैं तुम पूरा करने और न करने के चक्कर मत पड़ो, तुम अपना कर्तव्य करने के बारे में रहो, कर्तव्य में निष्ठ रहो। पूरा होगा नहीं होगा भगवान की इच्छा से होता है, दोनों ही चीज़ें हैं। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक बात इसको और मैं उत्तर दूंगा। प्रभुपाद ने भगवान ने बोला है कि अपने हर कर्म के लिए तुम मुझ पर निर्भर करो। इज इट नॉट? चाहे वो जप है, चाहे भक्ति है, कुछ भी हम कर रहे हैं, इंद्रिय संयम है, सब कुछ भगवान पर निर्भर करो। भगवान आप अगर करवाएंगे तो ये होगा, नहीं तो मेरे से तो होना नहीं है काम। छोटे से छोटा काम भी नहीं हो पाएगा। लाइक दैट वी शुड हैव लिव आवर लाइफ।